नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच समय समय पर आपके लिए बड़ा बेहतरीन मुद्दा और विषय लेकर आता है और आज भी बड़ा बेहतरीन मुद्दा है। हमारे समाज में राम की मान्यता यूं कहिए कि जन जन में समाई हुई है, लेकिन वहीं हमारे समाज के ही बहुत सारे लोग हैं जो जागृति के नाम पर, बुद्धिजीविता के नाम पर राम को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन हमें सोचना है, जानना है कि वास्तव में फायदा किसमें है, राम को मानने में है या राम को न मानने में है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होने जा रही है और चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धन का भी सवाल है, क्योंकि ये मुद्दा पीछे आप 2 महीनों से लगातार देख रहे हैं, हमारे जन जन के जीव पे समाया हुआ है। तो आइए, हमारे बीच में है डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, और डॉक्टर देवेंद्र यादव जी से आप सभी परिचित हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम, जय पेरियार। क्योंकि आप इस समय बड़े कम मिल रहे हैं तो बात चल रही है राम मंदिर में चोरी नहीं, लूट। हाँ, ये भी कह सकते हैं, डकैती। लेकिन मैं आपसे एक सबसे पहला सवाल करूंगा कि राम को मानने में फायदा है या ना मानने में फायदा है? देखिए, ये तो व्यक्ति टू व्यक्ति जो है डिफर करता है मामला जो है ना। कैसे? भाई, जिनको पैसे से प्रेम है तो वो लोग अपना राम को माने, लूटे, राम को लूटे, अपना जो है राम के नाम का फायदा उठाए। और जिनको पैसे से नहीं, जिनको अपने समाज से प्रेम है, जिनको अपने समाज को अच्छी से शिक्षा देने में प्रेम है, अपने समाज को रूढ़िवादी कुरीतियों से बाहर निकालने में प्रेम है, तो उसको तो राम को न मानने में ज़्यादा फायदा है। जो मैं तो देखता हूँ डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, मैं समझता हूँ और सारा सारांश समझ गया हूँ। वो आपको भी समझना होगा। राम को मानने वाले जी मलाई काट रहे हैं। मलाई नहीं, माला माल हो गए हैं। माला माल, यूं कहिए कि वो कहावत चरित्रार्थ हो गई है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन हमें तो लग रहा है लेंटर पूरा फाड़ के दिया है राम मंदिर में लोगों का। तो जो छप्पर फाड़ के मिला है, वो लोग राम को मानते थे, है ना, वो माला माल हुए। आप राम को नहीं मानते थे, आपको क्या मिला? मुझे तो जेल मिली। जो जेल मिली ना, 1 साल 9 दिन की जेल मिली मुझे। जेल मिली तो फायदा किसमें? लेकिन फायदा उसके बाद आने में है ना। है नहीं, फायदा जेल से बाहर निकलने में। क्या फायदा मिला? बाहर आए हैं, क्या फायदा मिला? भाई, जो भी है वही। देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, जो है नहीं याद आ रहा है, फिर कभी याद आएगा बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि हर चीज़ के सफलता और असफलता के 80-20 के रेशियो होते हैं। आपको देखना ये होता है कि ऊपर वाला कौन है। ऊपर वाला आपसे सहमत है, वो कहते थे कि 80-20 का रेशियो होता है। या तो 80 आपसे खुश हो सकता है आपके कार्यों से, या 20 नाराज होगा, या 20 खुश होगा, या 80 नाराज होगा। अब ये ऊपर वाला कौन है, ये आपको देखना है जो है। तो वो धर्म ग्रंथ भी वही है, किताबें भी वही है जो है। बिल्कुल, किताबों में लिखी हुई लाइनें भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अब उसका जो अर्थ था जो है, भले इन्होंने शिक्षा जो है कर दिया है, लेकिन विश्व के, या मैं कहूँ कि विश्व को छोड़ दीजिए, भारत के ये जितने संत महात्मा, जितने नेता उस समय बोल रहे थे, वो आ करके उस शब्द का अर्थ बता दें, मुझे सेटिस्फाई कर दें जो है। देखिए, लेकिन सेटिस्फाई करना उनके बस में है, क्योंकि वो ऐसे, मतलब उनके पास विधा है कि वो किसी भी शब्द का अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। वो मांस को कंदमूल बना देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो आप उनसे नहीं जीतोगे भाई। आज पूरा का पूरा भारत में जो धर्म का
ताना बाना है, वो पूरा पूरा बुद्ध धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ बिल्कुल घूमता है। एवं मतलब नामकरण से लेकर हाँ सब वो कार्यशैली में भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ इन्होंने कहा धृति क्षमा दमोस्तम शौच विद्या निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दसम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए ना। हाँ। कहाँ से बताए? बौद्ध धर्म की 10 परिमिताओं से ही तो हाँ है। हाँ। तो सब कुछ इन्होंने कॉपी मारा है, कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट कर दिया, और हाँ। दूसरा यहां पर थोड़ा इन्होंने सिस्टम बना दिया है अलौकिकता का, तो वहीं पर मामला छिप जाता है। लेकिन डर का माहौल बना दिया। हाँ, डर का माहौल बना दिया। लेकिन मामला उठता है राम का, हाँ बिल्कुल, है ना, कि राम की वजह से लोग मालामाल हुए। तो राम को एज ए व्यवसाय ही क्यों ना लिया जाए? हाँ बात ये धंधा, हाँ बिल्कुल धंधा है, वही धंधा बात। तो नहीं, राम आज से धंधा थोड़े हैं जो है, लेकिन हम राम तो भी बहुत पहले से भाई धंधा का है राम के कोई विरोध में जाके हम ही जेल क्यों जाए? भाई। सवाल है। हाँ भाई, ये तो जांच भाई, जो वहां की जो पुलिस जांच कर रही है, जो लूटे हैं जो है, जो डकैती डाले हैं, उनको ज्यादा जेल होनी चाहिए जो। मैं आपसे एक सवाल फिर करूंगा। हाँ आपने फोटो कॉपी के पेज जलाए थे, पुस्तक नहीं जलाई थी, मैंने देखा था, हाँ है ना। हाँ पन्ने थे वो, पन्ने थे। फोटो कॉपी के। हाँ ठीक है, ठीक है। आपके लिए एसआईटी की जांच गठित हुई? नहीं, हमारे लिए नहीं, सीधा एफआईआर हुआ था ना? सीधा एफआईआर हुआ था। हैं? हाँ। और राम मंदिर में क्या हो रहा है? और राम मंदिर में पहले एसआईटी हुई, पहले जांच हो रही है। पहले जांच हो रही है। एफआईआर का तो अभी तक पता नहीं कि हुई भी है कि नहीं हुई है। अच्छा हुई है, एफआईआर हुई है। हाँ। है ना। हाँ योगी महाराज मुख्यमंत्री हैं, ये बार बार कहते थे पहले चोरी हुई, एसआईटी गठित कर दी, तो इन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर एसआईटी की रिपोर्ट आई, हाँ दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हाँ ठीक है। अब उनका खुद का पानी निकल गया, अभी तक बड़ी मछली नहीं पकड़ पाए। बताइए। अभी तक वो बयान दे के आएंगे हनुमान गढ़ी के सीढ़ी पे जो है नहीं नमाज पढ़ी गई थी। वो तो इनका अंतिम हथियार है। हाँ। डॉक्टर साहब, नहीं जब इनके पिटारे में से, हाँ है ना, सारे तीर खत्म हो जाते हैं, तब ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। तो उन्माद का ब्रह्मास्त्र निकालते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाओ। हाँ। जब हिंदू मुस्लिम लड़ जाएंगे हाँ। तो क्या होगा? तो रास्ता आसान हो जाएगा, तब वो रास्ता साफ हो चोरी जाएगा। डकैती जो दब जाएगी जो। बिल्कुल दबेगी। हाँ। लेकिन अब आप समझो, चोर कब तक एकजुट रह सकते हैं? हैं? कभी नहीं। चोर देखिए, चोर मौसेरे भाई। हाँ। नहीं, ये चोर जो है, आपके नेताजी ने मौसेरे नहीं तो बदल दिया है, चचेरे भाई कर दिया। मेरे नेताजी ने देखिए, चोर जो है कभी एक साथ नहीं रह सकते। हमारी तरफ एक कहावत कही गई है, सिर्फ अकेला चोर ही जो है बच पाता है जो है। जहां पे एक से ज्यादा चोर होते हैं, हाँ। वो फिर उसमें तो सीधा कहिए ना, तकड़ होता है जो है। सीधा कहिए ना कि कोई कि भांडा फूट गया। भांडा फूट गया है इनका जो है, बिल्कुल। सीधी बात। तो डॉक्टर साहब, लेकिन देखा आपने, फायदा तो राम के पास ही जाने में है। नहीं, हमारा तो, हमें तो पैसे से कोई इतना मतलब नहीं है जो है। नहीं देखिए, हाँ। आप उस घर में पैदा हुए जहां संपन्नता है, संपन्न परिवार में पैदा हुए ये भी हैं, कह सकते हैं, है ना। एक तरीके क्योंकि से। मैंने 10,000 रुपए में लोगों को वोट बेचते हुए देखा है बिहार में। 1000 रुपए में बेचते हुए देखा तो है। वो पैसे की कीमत वो जानता है जिसके पास जेब में नहीं है। नहीं, ये चंपत राय को कौन सा जो है संपन्न क्या बात करते हो? चंपत राय ने, सबसे ज्यादा संपन्न आदमी था जो है। नहीं भाई, अरे क्या बात है। हाँ, चंपत राय ने दूसरों के घर खाने पे बिताए हैं। चंपत राय ने बिताए होंगे, जो बाकी और जो हैं उसमें तो सब वैसे ही थे भैया। आरएसएस का ये जो सब आरएसएस के थे जो है। हाँ, ये खाने पे तो उनका दिखावा रहता है जो। दिखावा नहीं रहता डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए, खाने पे वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम दूसरे के घर खाते हैं। ये ऑलरेडी आरएसएस का कोई भी आदमी हो, वो कहे कि हम गरीब हैं, ये झूठ बोला। आज की डेट में कहेंगे। हाँ। जब से सरकार बनी तब से कहिए, क्यों जानते हैं? तभी से तो तभी तो भाई देखो, ये राम को क्यों लेके आए? भाई राम को आए लूटने के लिए। तो फिर सीधी बात है। साफ साफ अब दिखाई दे रहा है। हाँ। भाई जो आदमी डीआई पे नहीं चलता था, मतलब स्कूटर से चलता था, वो कौन सी गाड़ी है जो? फॉर्च्यूनर। नहीं। हाँ। अरे वो 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है, उससे चंपत राय चलते हैं। ऑडी।
ना ना वो कोई मर्सिडीज वी पता नहीं ऐसा कुछ नाम है उसका। वी हाँ वी से स्टार्ट होता है याद नहीं। बाल्बो हाँ ऐसी ही कुछ गाड़ी है जिसपे अब वो Volvo। समय चल रहे हैं तो वॉक्सवैगन हाँ डब्लू से है हाँ, वॉक्सवैगन। वो हाँ। ये इस समय इतने पैसे वाले हैं कि रखने की जगह नहीं मिल रही, देखिए। और रखने की जगह नहीं मिली तभी पकड़े गए। तभी पकड़े नहीं, पकड़े तो गए और कारणों से जो है। लेकिन देखिए सीधी बात यह है कि इन्होंने लूटा है, डकैती डाली है, और डकैती डाल के ये मजे में है भाई। नहीं ये तो यहाँ की जनता, देखिए यहाँ की जनता, देखिए तलत महमूद साहब जो है एक गीतकार थे जो है, हाँ उन्होंने एक गाना जो है लिखा था। क्या लिखा था कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, हम तो सब कुछ लुटाने के बाद भी होश में नहीं आए जो। तो हमारी जनता भी उसी में है। उसी में है कि सब कुछ लुटाने के बाद भी जो है ये होश में नहीं है जो है। इसका मतलब कि कुछ ज्यादा लगी है तभी होश में नहीं आ रहे, तभी होश में नहीं आ रहे। देखिए राम मंदिर तो ये राम तो इनके आस्था के लिए नहीं, इनके धंधे के लिए हमेशा से रहे हैं। लेकिन एक बात आपको पता चली है कि यहाँ की पोल खुलने के बाद धड़ाधड़ जितने मंदिर हैं सबकी पोल खुली, सबकी पोल खुली, वैष्णो देवी तक की खुली, 500 किलो चांदी सबकी खुलेगी। और 2 दिन पहले अयोध्या में एक कार में नोटों का जखीरा और चांदी हीरे जवाहरात मिले। अरे भाई सब कुछ ये देखिए जितने धर्म स्थल हैं सब धंधा के लिए हैं जो। तो फिर यही सवाल था मेरा, हाँ जब धंधे के लिए हैं हाँ। तो हम ही क्यों इस धंधे से भागे भाई? है बात सही कि नहीं? बात तो आपकी हम अपने लोगों बिल्कुल को, सही है, हम अपने लोगों को ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा वाला बिजनेस क्यों ना अपने लोगों को करने को कहें? देखिए क्यों राम से हटाएं? अरे आप भी राम राम करो, देखिए घर में सारे काम हो जाएंगे। नहीं देखिए सीधी बात है जो है, हराम का जो पैसा होता है वो हराम में ही ये डराया है किसी ने? नहीं डराया है, रियल में बता रहा हूं। ना डराया नहीं है। हराम का पैसा जो है हराम में ही जाता है। आप दुनिया जो है देख लीजिए जो है, अच्छा। बड़े लोगों को देख लीजिए। अच्छा मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं मैं तो मानता हूँ हराम का। देखिए जो भी हराम का पैसा है, बिना मेहनत का जो भी पैसा है भाई, देखो भाई हम देखिए डॉक्टर हैं, हाँ। हमको मेहनत करना आता है, हम मेहनत कमा के खाएंगे, वो अलग की बात है। वो तो हमारी हाँ। प्रवृत्ति है, हाँ तो बस वो हमारे संस्कार हैं। हम कमेरावादी लोग हैं जो है। हाँ काम लेकिन मैं बता रहा हूं डॉक्टर साहब जी, एक वर्ग है हमारे देश में, ठीक है, वो खाली चंदन लेता है और निकल के टीका लगा के 10 रुपया ले लेते, पैसा लेके अपना पेट चलाता है। आपके घर आएगा कथा कहने, हाँ ठीक है ना, तो आपसे पेट्रोल का भी खर्च ले लेगा, और कथा का तो जबकि वो भगवान की कथा कह रहा है, वो भगवान का आदमी है, उसको तो फ्री में सुनानी चाहिए। जितने लोग सामाजिक मतलब धार्मिक हो जाएं उसका फायदा है, बिल्कुल। लेकिन वो किस लिए आता है? कहेगा गृह, अच्छा क्या गृह प्रवेश है, हाँ। भैया जैसा आदमी देखा 10,000 लूंगा, 11,000 21,000 21 एक जोड़ के पहले तय हो जाएगा, तभी जाएगा। सौदा बिजनेस का है, राम पूरा का पूरा बिजनेस धंधा है ना, पूरा धंधा। सबकी आस्था राम के पीछे से आने वाले जो धन की पिटारे में है, उसमें है। राम में राम की में आस्था कुछ नहीं। रामचरितमानस जो है गायब हो गई, कौवा तक को इन्होंने छोड़ा नहीं। वो कौवा तो लौट आया, वो कौवा जान मुश्किल लौटाया, वो उड़ता था इसलिए लौट आया, बाकी और चीज को सब लाना जाना पड़ता है इसलिए नहीं। तो डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है कि चोरी हुई कैसे? हाँ वो तो चोरी हुई तो अच्छा थोड़ा यही बता, चोरी पे ही बता दीजिए। चोरी का जो है, चोरी करते कैसे होंगे? कैमरे तो बहुत सारे लगे। असल में क्या करते थे, 10-10 की गड्डी बनाते थे। जैसे कि 500 की नोट 100 की गड्डी बनाए, हाँ, और वो उन 100 की 10 गड्डी बनाते थे, हाँ, और ये उसमें से पैसा निकालते नहीं थे, बढ़ा देते थे। लोग सोचते थे कि ये पैसा उसमें से निकाल लेते होंगे। हाँ, ना हाँ। उसमें हर गड्डी में पैसा बढ़ा देते थे, 100 का 110 120 ऐसे कर देते थे। अच्छा खेला तो ये भी है। और ये मतलब ठीक है,
10 की गड्डी बनी है, 10 की गड्डी जो है निकली जो है गड्डी। तो इसका मतलब है ये तो भैया ईमानदार बने भी रहो, गड्डी की तो काम भी हो जाए। गड्डी की काउंटिंग होती थी हाँ कि अच्छा 10 गड्डी टिन्नू यादव ने 20 गड्डी बनाई, हाँ। अच्छा 20 निकल गई। नहीं, वो तो गड्डी बनाने में थे ही नहीं टिन्नू उधर यादव। तो जो भी है, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, गड्डी बनाई क्या, गड्डी निकल गई। हाँ। अब ये मामला जो है बैंक से खुला जो है। अच्छा। अब बैंक में जब भाई बैंक में तो काउंटिंग होती है एक पैसे की, हाँ। तो बताइए भैया इस गड्डी में 10 नोट जो ज्यादा है, हाँ। तो वो ठीक है, अच्छा 10 ज्यादा है, हाँ। तो 10 ने निकाल लो जो है। हाँ, ये अपना अच्छा ये उसमें ज्यादा है, हाँ। ये उसको निकालो भाई, वो तो 10 100 की 100 की बनी है ना, मतलब वापसी वाला वापसी वाला अपना, उधर की गिनती में पूरा, उधर की गिनती में उधर पूरा कितना बीच वाला, अपना। और इसमें ऐसा नहीं, इसमें बैंक वाला भी मिला होगा हाँ भाई, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसी है। इतने से ही इतनी बड़ी चोरी हो गई? नहीं, इतने से तो नहीं होगी जो हाँ? ये जो और जो मिल रहे हैं पैसे जो है, हाँ। आथरूम में, बाथरूम में, हाँ। समझ में तो ये सब पकड़ कैसे नहीं पाए सीसीटीवी में जो है। भाई देखिए 70 दिन का डाटा है, हाँ उसके पहले वाला डाटा साफ कर दिया उन्होंने। हाँ, तो इसलिए नहीं पकड़ है, और उस 70 दिन के पहले वाले में हो सकता है बैग का बैग भर के जा रहा। अरे ये तो चोरी उसी दिन से शुरू हो गई थी जब जमीन जो है खरीदी जा रही नहीं, थी जो है। नहीं, वो तो भाई 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली जो है। भाई उन्होंने सीधा कर दिया कि राम नाम जपना पराया माल अपना। जो पहले कहावत था जो है, अब वो चरित्रार्थ हो गई है। चरित्रार्थ है। तो डॉक्टर साहब इस चर्चा करने का जो निष्कर्ष यही निकला कि फायदा राम को मानने में है। हाँ, नहीं, राम को मानने में तो फायदा है। हैं? तो साथियों, आप सभी अपना हित कैसे करते हैं, अपना परिवार कैसे चलाते हैं, तो ये परिवार चलाने का एक तरीका हो सकता है आपके लिए भी। आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि कोई भी रोजगार करते हैं, आप सरकार के पास जाएंगे, बैंक सरकार कहेगी बैंक के पास जाओ, बैंक में आपको इतने कागज बता देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। फिर क्या, रिक्शा चलाने पे मजबूर हो जाएंगे, रिक्शा से आपका पेट नहीं भरेगा, टैक्स ऊपर से, टैक्स ऊपर से। तो साथियों, राम नाम का यह शब्द ऐसा है जिससे आप अपना लंबा व्यवसाय कर सकते हैं। नहीं तो इतिहास खोल कर देख लीजिए, जिन्होंने राम की पूजा की, राम का काम किया, उनके परिवार पलते पुलते गए, उनके बच्चे सारे IAS IPS बनते गए, और आप केवल राम को मानते गए, आपके बच्चे मजदूर बनते गए। नहीं है तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप राम को पूजने वाला हथियार आप भी बनाइए, और उनसे भी शुरुआत करिए जिन्होंने बहुत दिन पूजा की है। आप उनके घर पूजा करिए, तभी जाके आप अपना सब कुछ बराबर कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज तय रहा कि राम को मानने में फायदा ज्यादा है। हाँ आया भाई। देखिए आपने तो घाटा सहा है ना, देखने से तो यही लग रहा है, देखने से ही लग रहा है आपने घाटा सहा है। आपने लेकिन घाटा सा है, वो घाटा अलग है जो मान सम्मान प्रसिद्धि जो मिली। नहीं, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, वो तो अलग बुद्धिजीविता की बात है, मैंने पहले कर दिया था, इसीलिए अब आगे ये जो बात निकल रही है ना। देखिए व्यवसाय में तो फायदा है ही है ना, बिल्कुल। अब किस टाइप का व्यवसाय आप बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर राज जो है। बिल्कुल। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। यही था असली मकसद। अब आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय पेरियार, जय भीम।